हेलो गाइस। तो ड्रामे की स्टोरी इस तरह से स्टार्ट होती है कि हमारी फीमेल लीड को दिखाते हैं जिसका नाम है लिंशिन। और लिंशिन इस वक्त अपने डैड की कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग अटेंड करने के लिए अपने बॉडीगार्ड के साथ आई हुई है। एक्चुअली उसे अब हर टाइम पर एक बॉडीगार्ड के साथ की ज़रूरत है क्योंकि थोड़े दिनों पहले एक एक्सीडेंट की वजह से उसकी आई साइट ख़त्म हो गई थी, वो ब्लाइंड हो चुकी है। उसका बॉडीगार्ड जो कि बहुत हैंडसम है और हमारे ड्रामे का हीरो भी, उसका नाम है जाओमो। यहाँ पर लिंशिन को उसके फियोंसी चीशान की कॉल आती है जो उसे कहता है कि प्लीज़ यहाँ ना आना, यहाँ पर ट्रैप है, तुम्हारे लिए ख़तरा है। लेकिन वो कहती है कि नहीं, डैड की कंपनी है, मुझे ही संभालनी होगी। वो हर खतरे का सामना करने को तैयार थी, लेकिन वहाँ पर अंदर बॉडीगार्ड्स को जाना अलाउड नहीं था। तो जाओमो ऐसा करता है कि अपना नेकलेस उतारता है और उसके गले में पहना देता है। उससे कहता है कि इस पर एक बटन है, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी खतरा हो, तुमने इसे प्रेस करना है और मैं तुम्हें बचाने के लिए पहुंच जाऊंगा। जैसे ही वो अंदर जाती है तो पता चलता है कि उसके फियांसी चीशान को उन्होंने पकड़ा हुआ है और वहां पर बहुत सारे शेयर होल्डर्स भी हैं। वो लोग लिंशिन को तंग करने लगते हैं, उसे टॉर्चर करते हैं और उससे जबरदस्ती साइन कराना चाहते थे। कहते हैं कि मिस्टर लिन की तो डेथ हो गई है, तो अब कंपनी तुम जैसी ब्लाइंड लड़की नहीं संभाल सकती, इसलिए सीईओ की पोस्ट हमें दे दो। उसके शेयर्स वो लोग अपने नाम कराना चाहते थे। इसी बीच वो नेकलेस पर मौजूद बटन दबा देती है और उसके बाद वो उससे छीनने की कोशिश करते हैं तो उसके डैड का रुमाल जो उनकी आखिरी निशानी थी वो भी वहां पर गिर जाता है। अब वो उस बेचारी का हाथ भी कुचल देते हैं और इसके साथ साथ उस रुमाल को भी वो जला देते हैं और फिर कहने लगते हैं कि तुम इसको तो बचा नहीं सकी तो अपने डैड की कंपनी को क्या बचाओगी। उसी टाइम पर नीचे जाओमो अपनी बॉस को बचाने के लिए वहां के बहुत सारे फाइटर्स और गुंडों से लड़ाई कर रहा था। उन सब को खत्म करता हुआ वो ऊपर अहम टाइम पर पहुंच जाता है जब वो उसे जबरदस्ती थंबप्रिंट लगवाने ही वाले थे। वो आता है और लिंशिन की सुरक्षा करता है, उसे कैरी करता हुआ वहां से भगाकर ले जाता है। यहाँ पर जब वो लोग उसका पीछा कर रहे थे तो दोनों एक जगह पर छुप जाते हैं। यहीं पर ही जाओमो उसके फेस पर हाथ रखकर उसे शांत होने को कहता है और यही वो मौका था कि लिंशिन को कुछ यादें आने लगती हैं। जब उसकी आंखें ठीक थीं तब उसके डैड की डेथ हुई थी और उसी दिन उसके घर में कोई घुसा था और वो बोलती है कि तुम ही थे। उसने भी बिल्कुल ऐसे ही बोला था और बस वो शॉक की वजह से वहीं पर बेहोश हो जाती है। जब वो होश में आती है तो वो अपने घर में थी। जाओमो ने उसे प्रोटेक्ट कर लिया था। यहाँ पर वो उसे फीवर की मेडिसिन देने लगता है, लेकिन वो उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि तुम एक मर्डरर हो, तुम मेरे करीब ना हो, मुझे तुम पर शक है, तुमने ही मेरे डैड को मारा है और अब तुम मेरे बॉडीगार्ड बनकर मेरे इर्द गिर्द घूम रहे हो। वो आगे से बोलने लगता है कि तुम्हारे पास इस तरह का कोई प्रूफ नहीं है और तुम मुझे फायर भी नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारे डैड ने मुझे यहाँ पर हायर किया है। वो उसके डैड की रिकॉर्डिंग भी सुनाता है जिसने जाओमो के साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया था। लेकिन लिंशिन कहने लगती है ठीक है, फिर मुझे